चलो आगे देखो, इधर देखो, हम सब कल क्या पढ़ रहे थे? प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल मैंने सिखाया था, समझाया था पूरा क्या संबंध के बारे में, रिलेशन होता क्या है, ठीक। और रिलेशन को समझाने के बाद हम लोग क्या बात किए थे? फलन। क्या बात किए थे? फलन। फलन होते हैं मुख्य रूप से चार। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला क्या है? एकैकी फलन। दूसरा क्या है? बहुएक फलन। अगला क्या है? आच्छादक फलन। अगला क्या है? अंतःक्षेपी फलन। अच्छा, एकैकी फलन क्या होता है? जब किसी फलन में, जब किसी रिलेशन में, जब किसी संबंध में हर एक अवयव का केवल और केवल एक इमेज होता है, एक प्रतिबिंब होता है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एकैकी फलन। यानी हर अवयव का क्या होता है? इमेज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकैकी फलन। बहुएक क्या होता है? दो मिला का, जब दो अवयव का एक प्रतिबिंब हो। क्या जी? जब दो अवयव का कितना प्रतिबिंब हो जाए? एक अवयव। जब दो अवयव का केवल एक प्रतिबिंब हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुएक फलन बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई? अगला क्या है? आच्छादक। आच्छादन क्या होता है? सभी, मतलब प्रांत के सभी अवयव, यानी प्रांत के सभी घटक, ठीक, परिसर से, हम कह सकते हैं सह प्रांत से क्या होते हैं? अटैचमेंट हो। ये बताओ, अगर परिसर सह प्रांत के बराबर होगा तभी तो आच्छादक होगा। अगर ई वाली वैल्यू का छूट जाएगी तो आच्छादक होगा? नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आच्छादक के कंडीशन में जो परिसर होता है वह सह प्रांत क्या होता है? बराबर होता है। यानी आच्छादक मीन्स क्या होता है? इसके सभी अवयव इससे क्या हो गए? सभी का इमेज बन रहा है, कोई छूट नहीं रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो आच्छादक है। क्या है? आच्छादक है, ठीक। अगला होता है अंतःक्षेपी। क्या होता है? अंतःक्षेपी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ये क्या होता है? समझ आया सीधा? देखो, इनटू फंक्शन क्या होता है? इसमें का एकाक अवयव क्या होता है? इसमें का छूट जाता है ना जी। तो इसमें एकाक अवयव छूट जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं अंतःक्षेपी, यानी सह प्रांत परिसर से बड़ा हो जाए, ऐसे समझ लो। यानी सह प्रांत परिसर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। परिसर केवल तीन है, ध्यान रखना। परिसर ए है, बी है, सी है। ये परिसर में क्या आएगा? डी आएगा। इस सह प्रांत में आएगा। तो जब सह प्रांत परिसर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, यानी कोई एक अवयव से छूट जाए, उसका इमेज ना बने, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अंतःक्षेपी फलन। हम लोग रिलेशन सीखे, फलन सीखे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम फलन क्या होता है, ठीक। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? प्रतिलोम फलन। बताओ, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो फलन क्या होता है? किसी भी संबंध के फलन होने की स्थिति बताया गया था। सभी अवयव केवल क्या चाहिए? सभी अवयव का केवल और अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ठो। किसी भी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य बनना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। ये बात ध्यान रखा है। मतलब एक अवयव का, इसमें एक से ज्यादा इमेज भी दो अवयव का एक प्रतिबिंब बन जाए, फलन है कि न? दो से अधिक जी, एक अवयव का दो से ज्यादा प्रतिबिंब बने तो क्या होता है? फलन नहीं होता है। बात समझ में आई? तो एक चीज यहां तक था, मैं समझाया था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, ठीक। उतना उतारो, पहले उतारो, चलो पूरा इतना। अब देखो, ध्यान समझो पहले। चलो आगे हमसे पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, ठीक। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एक बात ध्यान रखना, वो ही संबंध, उसी संबंध का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं जो एकैकी और आच्छादक होंगे। जो क्या होंगे? एकैकी और आच्छादक होंगे। अगर वह एकैकी और आच्छादक नहीं है तो उसका हम कभी भी प्रतिलोम निकाल नहीं पाएंगे। पहले समझ लिखना, मतलब ये समझना केवल, मतलब ऐसे संबंध
ऐसे संबंध जो एकाकी और आच्छादक, जो एकाकी और छादक होते हैं, केवल उसी का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे संबंध जो एकाकी और छादक होते हैं, केवल उसी का प्रतिलोम ज्ञात किया सकता है। ठीक, कैसे? लिखो मत नहीं, पहले समझो। मान लो ए बराबर हमको दिया, ए हमको एक समुच्चय दिया, 1 2 3 4 5 भी दे दिया। ठीक, मान लो इसका जो प्रतिलोम है वह क्या है? ए बी सी डी ई है। ई ए का इतना है, बी का इतना है, बी का समुच्चय इतना है। बस में आए? चलो, तो ए में हमको क्या दिया? ए में 1 2 3 4 5, बी में ए बी सी डी ई। सही है? चलो, हमने एक रिलेशन एक से दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखाया, इसका इससे दिखाया। बताओ एक है कि नहीं है? एक का प्रतिबिंब, एक का साधारण, हर एक अवयव का प्रतिबिंब, हर एक अवयव प्रतिबिंब बना नहीं बना हुआ है। साधन में कोई अवयव इसमें छूटा हुआ है, इसमें का कोई अवयव छूटा नहीं है। यानी ये जो हमारा रिलेशन है, यह जो रिलेशन है, यह एकाकी और छादक दोनों है। यह एकाकी और छादक दोनों है। लिख रहा हूं यहां पर, एकाकी और आच्छादक, एकाकी और छादक दोनों है। मान लो ए है, ये क्या है? बी है। रिलेशन क्या है? आर है। जो यहां रिलेशन निकल रहा है वह निकला, क्या निकला? वो रिलेशन निकला कि एक का कनेक्शन किससे है? ए से है। 2 का कनेक्शन बी से है। ठीक, 3 कनेक्शन सी से है, 4 कनेक्शन डी से है और 5 कनेक्शन ई से है। ये आया। लेकिन अभी तो कनेक्शन सीखे, इसका आपको निकालना क्या है? प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन कैसे निकालें? बस इसी चीज को रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स, उल्टा कर दो। मतलब अब ए हो जाए, ए हो गया बी, ए हो गया ए। अब जो रिलेशन है उसको मैं दिखा दिया। ये आर था, मान लो जो रिलेशन था इसको मैं लिखा ही। अब यहां पर भी रिलेशन है, इनवर्स हम लोग दिखाएंगे एफ -1, एफ -1। ठीक, एफ इनवर्स। बताओ तो बी में क्या क्या था? ए बी सी डी ई। 1 2 3 4 5। एक का प्रतिबिंब ए से था। जब मैंने इसका इनवर्स निकाला तो अब
एक कनेक्शन पहले किससे था? एस। अभी भी एक कनेक्शन किससे रहेगा? एस। बी कनेक्शन, सी कनेक्शन, डी कनेक्शन, ई कनेक्शन 5। तो ये जो मैं रिलेशन निकाला, ये जो फलन निकाला मैं, एफ निकाला। अब यहां मैं जो रिलेशन निकालूंगा, रिलेशन नहीं फलन निकालूंगा, इसी को हम लोग कहेंगे आर इनवर्स। क्या बोलेंगे? आर इनवर्स। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो 1। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, ए का कनेक्शन 1 से है, बी कनेक्शन 2 से है, सी कनेक्शन 3 से है, डी कनेक्शन 4 से है, ई कनेक्शन 5 से है। यहां कुछ दिखने पर कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। अगर हमको किसी भी फलन का, किसी भी रिलेशन का, किसी भी समुच्चय का अगर इनवर्स फलन निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना हो, बस उसी चीज को उलट दो, क्रमिक युग्म को पलट दो। पहले 1 कामा 1 था, ए कामा 1 हो गया, 2 कामा बी था, बी कामा, जो आगे था वो चला गया पीछे, जो पीछे था आगे चला आया। ये क्या है? ये है प्रतिलोम फलन। क्या है? प्रतिलोम फलन। भाषण में आई? ये क्या है? प्रतिलोम। जब प्रतिलोम निकालना हो बस पलट दो, क्या कर दो? पलट दो। अच्छा, तो हमने यहां बोला जो फलन एकैक्य आच्छादक होंगे उसी का हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो तुम्हारे मन में होना चाहिए, हम क्यों बहु एक का और अंतःक्षेपी का प्रतिलोम क्यों निकाल पाएंगे? तो सही ना, हम बहुएक का और अंतःक्षेपी का प्रतिलोम क्यों नहीं निकाल पाएंगे? तो हम वो चीज सीखने वाले हैं, समझो ध्यान से। चलो तो मान लो उदाहरण था, मान लो हमने बहुएक फलन का उदाहरण लिया, एक तो बहुएक का, बहुएक फलन का, मेनी वन फंक्शन का, मेनी वन फंक्शन का एक उदाहरण लिया, एग्जांपल लिया। अब मेनी वन में होता क्या है बताओ? मेनी वन भैया होता है कि मान लो यहां पर 1 हो, यहां 2 हो, यहां 3 हो, यहां ए हो, यहां बी हो, यहां क्या हो? सी हो। इसका कनेक्शन तो इससे है, इसका कनेक्शन इससे भी हो, इसका कनेक्शन इससे भी हो। चलो अभी मैं इसको छोड़ दिया, बताओ ये बहुएक है नहीं है? बहुएक फलन है कि नहीं है? ठीक, तो बहुएक क्या होता है? बहुएक नहीं होगी ना जी, ये फलन ही नहीं। पहली बात मैं सही नहीं बताया अभी, 1 मिनट, ये बहुएक फलन कहां होगा? ठीक, ध्यान से मान लो 1 है, ये 2 है, ठीक, 2 का कनेक्शन किससे है? 1 मिनट शांत रहो। ठीक, 3 को मैंने दिखा दिया 20 से, किसी दिखा दिया 20 से, इसको छोड़ दो। अब बहुएक हुआ ना, तो बच्चों की एक माँ हो सकती, फलन तो है ना भी, ये बहुएक फलन हुआ, बहुएक। अच्छा, ये मान लो ए था, ए क्या है? बी है। ये अभी ऐसे मान लो था फलन, ये रिलेशन कोई था। अब हमको इसका निकालना क्या है? क्या निकालना है हमको? इसका प्रतिलोम क्या निकालना है? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम हम लोग करते क्या? पलट देते हैं। तो पलटो इसको, पलटो। जब पलटोगे तो यहां क्या आ गया? ए, यहां क्या आ गया? बी, और यहां क्या आएगा? 1, यहां क्या आएगा? 2, यहां क्या आएगा? 3। बताओ एक कनेक्शन कितने लोग साथ था? एक का रिलेशन 1 से भी था, एक का रिलेशन 2 से भी था, और बी का रिलेशन किससे था? 3 से। यानी कहने का मतलब यह है, 2 बच्चों की एक मां तो हो सकती है, लेकिन क्या बताओ एक बच्चे की 2 मां हो सकती है? यह कंडीशन फलन ही नहीं होगा। जब फलन होगा ही नहीं तो क्या उसका हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, आगे वाला हमेशा क्या है? ठीक, हाँ हमेशा। तो बताओ एक फलन में क्या होता है? एक मिला का प्रतिबिंब केवल एक प्रतिबिंब माने, एक का प्रतिबिंब
एक अवयव का जब एक के साथ प्रतिबिंब बनेगा वही फलन होगा। और कैसा फलन होगा? एकाकी और आच्छादन। बताओ यहां पर ये तो फलन है, ये तो बहुएक फलन है, लेकिन जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया ये फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो प्रतिबिंब निकाल पाओगे? एक बच्चे की 2 माह हो गई, जब एक बच्चे की 2 माह हो तो फलन है? तो फलन ही नहीं है। और जब फलन है ही नहीं तो इसका हम जी ए हो गया बी और ये क्या है? ए है। इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल, क्यों निकाल पाए? मतलब अगर कोई बहुएक फलन होगा तो उसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? फलन होगा ही नहीं, फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। जब फलन नहीं होगा उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। ये तो हुआ बहुएक के लिए, ये तो हुआ बहुएक के लिए। अच्छा अब आगे देखो, आच्छादन वाला देख रहेगा। आच्छादन, अच्छा ना अंतःक्षेपी जी, आच्छादन तो है ही। अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, फंक्शन। अब बताओ इनटू फंक्शन क्या होता है? मान लो ई है चीज ऐसे, यहां मैंने लिखा, मान लो लिखा 1 2 3, यहां लिखा मैंने ए बी सी डी। यहां मैं दिखा दिया कि एक का कनेक्शन ए से तो है, बी कनेक्शन बी से तो है, 3 कनेक्शन। अच्छा तक अंतःक्षेपी क्या होता है? इसमें कोई एक अवयव क्या होता है? छूट जाए। अंतःक्षेपी फलन क्या जी? जिसमें से कोई अवयव छूट जाए तो क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन। अच्छा एक रिलेशन है इसका, जब इसका हम प्रतिलोम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रतिलोम। बताओ प्रतिलोम निकालने पर क्या होने वाला? देखो ध्यान से, जब इसका हम प्रतिलोम निकालेंगे यहां पर है ए बी सी डी, यहां है 1 2 3, एक का कनेक्शन तो 1 से था, बी कनेक्शन 2 से था, सी कनेक्शन 3 से था। लेकिन एक बात बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताओ? क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हो गया, बी एक ऐसा लड़का है धरती पर तो आ गया है कि उसकी कोई मां नहीं है। बिना धरती कोई ऐसा लड़का संभव है जो बिना मां के हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। यानी ये भी क्योंकि फलन नहीं होगा, तो इस कंडीशन में भी फलन नहीं होगा। हमने क्या बोला था? फलन होने के लिए सभी आगे जितने अवयव हैं सभी का एक इमेज जरूर बनना चाहिए। कोई न कोई इमेज इसमें जरूर बनना चाहिए, कोई न कोई प्रतिबिंब जरूर बने। अब चाहे 8 प्रतिबिंब इधर बन जाए कि कोई प्रतिबिंब जरूर बनना चाहिए। ठीक, चाहे 2 मिलकर एक प्रतिबिंब बन जाए, 3 मिलकर एक प्रतिबिंब बन जाए, कि प्रतिबिंब जरूर बना होना चाहिए। तो इसलिए तो इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। और जब फलन होगा नहीं तो उसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे? तो आज से हमसे कोई पूछेगा हम केवल किसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे? एकाकी और आच्छादक। क्यों? एकाकी और आच्छादक उसको हम पलटेंगे ना तो सभी अवयव का पुनः वो फलन भी होगा, ये फलन भी है, साथ साथ हर एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब भी है और सबका किसी न किसी के साथ क्या कनेक्शन भी है, उसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। ठीक, इसका नहीं निकाल पाएंगे। आराम से उतार नंबर ले आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे देखो, एक तरीका हम और सीखते हैं क्या निकालने का? प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का। तो देखो इधर, ठीक, मान लो हमको ए दिया 1 2 3 4 5, बी दिया यही दिया मान 1 2 3 4 5,
ये दे दिया। बहुत ध्यान से सुनना, एक तरीका और ये प्रतिलोम फलन निकालने का, ठीक, ये दिया हमको, ऐसे है, ठीक। मान लो यहां पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहां पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमने दिखाया कि 1 का कनेक्शन 3 से है, ठीक, 2 कनेक्शन 4 से है, 5 कनेक्शन 1 से है, ठीक, 3 कनेक्शन 5 से है और 4 कनेक्शन 2 से है। मैं ऐसे दिखा दिया बड़े मन से, ठीक, दिखा दिया। चलो, यानी जो रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है ए से बी में, वो क्या रहा है, बताओ क्या रहा है। 1 का कनेक्शन 2 से 3 से, 2 का 3 कनेक्शन, 4 का, फिर 5 का 1 से, ये आया, सही है। इसी का हम क्या निकालेंगे, इसी के प्रतिलोम निकालने में बताया था तरीका, वो एक तरीका था। अब सेकंड तरीका क्या, ध्यान से सुनना। बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं, ग्राफ। ये मान लो ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है, ठीक। पॉइंट कहां तक है, 5 तक, कहां तक जी, 5 तक है। ये मान लो x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, ठीक। मान लो अभी ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, 5 है। यहां पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, 5 है। बहुत ध्यान से समझना चीज को। क्या था, 1 कामा 3, 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 कहां आएगा, x अक्ष पर, एक y अक्ष पर 3, तो 1 कामा 3 होगा, नहीं होगा। यह है 1 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 4 कहां होगा, यहां होगा ना, यहां होगा। 2 कामा 4, 4, 3 कामा 5 कहां होगा, 3 कामा 5 यहां होगा, 5 हो गया। 4 कामा 2, 4 यहां है, 2 यहां है ना, यहां पर 4 कामा 2 1 हो गया, 4 कामा 2, 3 5 कामा 1, 5 ए है, 1 ए है, ये हो गया 5 कामा 1। थोड़ा ध्यान से, ये अवयव दिया गया है, एक घटक दिए गए, एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन का हमको निकालना है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसी का हम निकालने प्रतिबिंब। अच्छा, हम प्रतिलोम क्या कर रहे हैं, हर एक मिला का प्रतिबिंब बने, केवल और केवल एक प्रतिबिंब बने, एक इमेज बने, तो उसी तरह तो प्रतिलोम हो रहा है ना। अगर इमेज नहीं बना तो फलन नहीं होगा। मतलब हर एक अवयव का, हर एक घटक का इमेज बना होना चाहिए, तो उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। हम इमेज की बात किए तो इमेज होता क्या है, बस हम क्या करेंगे, यहीं पर मूल बिंदु से होते हुए रख देंगे मिरर। एक मिरर है, मान लो क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है।
ये मिरर है, ये मान लीजिए मिरर है, दर्पण है। ध्यान से, इस मिरर का 1,3 का जब तुम इमेज निकालोगे, दर्पण प्रतिबिंब देखोगे, जब तुम कुआं में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो जितना ऊंचाई पर तुम कुआं, गहराई पानी है, तुमको लगता है कि जितना ऊंचाई पर हम देख रहे हैं ऊपर से, उतना गहराई पर कुएं के अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। हम कहना कैसे समझ पा रहे हो, मान लो कुएं में जो पानी है वह 10 फीट तक है, तो वहां जो इमेज बनेगा ऊपर से, लेवल जो अंदर है, अंदर उसका लेवल, जहां लेवल पानी का, वहां से ऊपर तक कितना 10 फीट है, तो वहां जो इमेज बनेगा ना उस लेवल से नीचे की ओर 10 फीट दूरी पर इमेज बनेगा, बनेगा नीचे की ओर बनेगा। तुम जरा देखे ना कुएं में जहां पानी हो, क्या जहां गए ना, उसी प्रकार से अगर 1,3 है तो 1,3 का जब इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी इस किससे, जितना नहीं, जितना इस मिरर दर्पण से, इस दर्पण से जितना दूरी पर ए बिंदु होगा, उतना ही दूरी पर ये वाला बिंदु पलट जाएगा, बल्कि उतना ही दूरी पर रहेगा। मान लो इतना दूरी पर है, भी मान लो इतना दूरी पर रहेगा, इतना दूरी पर इस बिंदु से, इस लाइन से, मिरर से, तो इतनी दूरी पर यहां रहेगा। मतलब अगर 1,3 है ना, जो इसका जो इमेज आएगा इतनी दूरी पर यहां बनेगा, तो यहां इमेज क्या है, नाप लेना घर पर जाकर नापना, इतना दूरी यहां से उतना दूरी यहां से आएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो यहां देखो 2,4 यहां पर है, 4,2 लिखा ही गया है, ठीक, इसका सही मान लो, ठीक, यहीं पर है, तो लिख दे रहा हूं कि मैं लिख दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, लिखा ही जान, ठीक ना, जाने में लिखा ही है, चलो ठीक, चलो यहीं पर मान लो है, यहीं पर है ना, 4,2, ठीक, इतना ही दूरी पर ना जाओ, जाके देखा तुम इतना ही दूरी पर, 3,5 है, इतना दूरी पर होगा, यहीं पर क्या है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, कन्फर्म है, एकदम 100% गारंटी है। इस मिरर से जितना दूरी पर 3,5 होगा, उतना ही दूरी पर 5, 100% गारंटी है, 1% तो नहीं होने वाला है। 5 इस मिरर जितना दूरी पर है, आपकी बहुत दूर हो गया ना, आपकी बहुत दूरी हो गया, तो इतना दूरी पर इतना यहां बनेगा, ठीक। अगर यहाँ 5,1 है तो क्या 1, जो 5 आएगा, यहाँ कहीं आएगा, जाके घर पर देखना तुम लोग, यही आएगा, ठीक। 4,2 है भाई, 4,2 इसका उल्टा क्या बनेगा, बना हुआ है 2,4, यहां बनेगा। बताओ, तो इमेज निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, दर्पण का, यानी आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग ऐसे जो निकाल रहे थे प्रतिलोम, ऐसे ना निकाल करके हम लोग केवल क्या रखेंगे, एक दर्पण रखेंगे और दर्पण से क्या निकाल लेंगे, इमेज निकाल लेंगे, और वैसे क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। अब बताओ इसका प्रतिलोम क्या निकल गया, यानी R इनवर्स क्या निकला, 1,3 क्या निकला था, 3,1, 2,4 क्या निकला था, 5,3, फिर 2, फिर 1,5। क्या मैं इससे भी निकालता इसका इनवर्स, ऐसे जो मैं बनाया था जी, क्या उससे नहीं आता, 100% आता। तो इस तरीके से भी हम इमेज निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई, इसको तारो, फिर आगे हम बात करते हैं पूरा विस्तार से, तो पूरा चलो आगे देखो, और एकदम कंसंट्रेट हो, समझो ध्यान से। चलो मान लो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे मान लो हरे, बोलो 15,
मान लो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ में यहां बना रहा हूं। एक ग्राफ मालूम है यहां बनाया, ठीक। चलो ठीक, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला, ये है y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। मान लो है ग्राफ है, कोई है, हमसे कर लेना कोई ग्राफ है, ठीक। ये है साइन एक्स का ग्राफ, किसका जी आगे जानोगे, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। चलो ध्यान समझो इधर, क्लास 9th में पढ़े थे फलन को पहचानने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तुम लोग देखते थे, मान लो फलन है, अभी रिलेशन बना हुआ है, अगर मैं यहां से एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच दूं, ड्रा कर दूं, एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन ड्रा कर दूं, और यह लाइन अगर उस चीज कुछ फलन कुछ ग्राफ को कई बिंदुओं पर काटेगी, फलन तो होगा, जो फलन होगा वह होगा बहुएक फलन। क्या होगा? बहुएक। मान लो यहां से यहां तक दूरी मान लो एक क्या है, फिक्स है, वो मान लो, अब देखो आराम से, ध्यान से, आराम से काम, ये मान लो एक है, ये दो है, ये तीन है, ठीक। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, ठीक। मान भैया ये वाली दूरी एकदम फिक्स रहेगी ना, ये एक है, ये क्या है, दो है, ये बताओ हमेशा दो रहेगी नहीं रहेगी, वाई वाला मान हमेशा दो रहेगा। ये कितना है, 3 का मान 2, यहां का निर्देशांक हुआ 3 का मान 2, यहां का निर्देशांक क्या होगा, मान लिया मैंने 1 है, कहां पर कितना है, 1 है, कितना हो गया, 1 का मान 2, यहां वाला कितना है, 2 तो रहेगा ही, 2 तो कन्फर्म है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं 2 कन्फर्म है, तो 1, 2, 3, 5, ठीक है ना, कितना आ गया, -5 कामा 2, ठीक, कामा हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, तो -9 कामा 2। जो हमारा मकसद समझाने को चीज समझा ध्यान से, अगर मैं यहां भी फकता है, ग्राफ यहां भी गया, यहां भी फकता ना, 3 हो गया, यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या हो जाएगा, 11 कामा, ये भी आ सकता है, ग्राफ में आएगा, ठीक। देखना आप क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, यहां पर हो यही रहा है, इसमें मान जो आ रहे हैं -9, -5, 1, 3, 11, इसमें कितने मान केवल आ रहा है, 2 मान आ रहा है, केवल एक ही मान 2 आ रहा है, यानी इन सभी का कनेक्शन केवल एक से है कि नहीं है, तो ना इन सभी कनेक्शन केवल एक अवयव से है, एक एलिमेंट से है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों की एक मां हो सकती है, फलन है। पहली बात कि फलन में कौन फलन है, यह है बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन है, आया अच्छे समझ में, बहुएक फलन है। अगर कोई फलन बहुएक फलन है, इसका हमारा बताने का मतलब क्या था, अगर हम अब आगे सवाल लगाएंगे, अगर कोई ग्राफ ऐसा होगा कि एक्स अक्ष के समांतर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे, उस ग्राफ पर एक्स अक्ष के समांतर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे, अगर वह ग्राफ, अगर वह लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, काटे, तो उसका हम प्रतिलोम फलन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, उदाहरण के सामने प्रूफ के साथ देखो, यहां पर मतलब इसके जब रिवर्स निकालोगे तुम, इसका तुम रिवर्स निकालोगे, बताओ, तो -9, -5, 1, 3, 11, मतलब इसका कनेक्शन इससे, इससे कनेक्शन इससे,
इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक बच्चे की क्या, एक बच्चे की 5 मां, फलन होगा, फलन नहीं है, फलन नहीं है। लेकिन पूरे चैप्टर में हमको जबरदस्ती उस रिलेशन को फलन बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे वही हमको सीखना है, वहां तक पूछना है, अभी पूछे धीरे धीरे। मतलब ये मिनिमम फंक्शन है, जब मैंने इसका रिवर्स निकाला तो फलन नहीं हुआ। 5 बच्चों की 1 मां हो सकती है, परंतु एक बच्चे की 5 मां फलन नहीं है, फेल कर गया। इसका मतलब कि इसका लॉजिक क्या है, अगर हम यक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन ड्रा करें, वह लाइन उस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे, तो फलन कैसा होगा, बहुवेग फलन। और बहुवेग फलन का हम प्रतिलोम निकालेंगे, फलन नहीं होगा, तो प्रतिलोम निकलने वाला नहीं। लेकिन जितने भी त्रिकोण, हमको पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति फलन। जितने भी चैप्टर में त्रिकोणमिति फलन दिए गए हैं वो सब कौन से फलन होंगे, तो बहुवेग फलन का हम प्रतिलोम निकाल नहीं पाएंगे, तो उनको हमको जबरदस्ती बहुवेग वाले फलनों को बनाना क्या होगा, एक एक ही फंक्शन। अब कैसे बनाएंगे वो सीखना है। बहुवेग होते हुए उसको हम क्या बनाएंगे, बहुवेग होते हुए भी एक एक ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बस मुझे ध्यान से आराम से लिख रहा हूं मैं इस चीज को। यक्स अक्ष के समांतर, यक्स अक्ष के समांतर खींची गई कोई रेखा, यदि किसी ग्राफ को, यदि किसी ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, फलन तो होगा कि कैसा फलन होगा, तो वह बहुएक फलन होगा। अरे मैं बस इतना ही लिख रहा हूं शॉर्टकट में, तो वह एक क्या होगा, बहुएक फलन होगा। अच्छा, अभी तो हम भैया खींचे एक अक्ष के समांतर रेखा, तो दुनिया छोटा है, एक होता है एक क्या होता है, एक बार खींचे अक्ष के समांतर, एक बार खींच देता हूं वाई अक्ष के समांतर, क्या होता है, खींचो। अभी रुके रहो, अभी फच के समांतर चल रहा है, यहां पर देखो। अगर तुमने यहां पर फच के समांतर रेखा खींचेंगे, मान लो यहां खींच दिया, कितना तुम रेखा खींचोगे, यहां खींचो चाहे यहां खींच दो, कई बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काट रहा है भैया। ये रेखा इस ग्राफ के बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु, एक ही रेखा ना, फिर मैं यहां रेखा खींचा, ये भी कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर। यानी अगर कोई रेखा किसी ग्राफ को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटे, तो उसका हम प्रतिलोम आराम से निकाल लेंगे, प्रतिलोम आराम से निकाल लेंगे। समझ लीजिए रहा चीज, यक्स अक्ष के समांतर, यक्स अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर, बोलो मत, केवल एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया
जा सकता है। कैसे? मान लो यही पॉइंट है 1 2, यही है 1 2 3 4। बताओ ये पॉइंट क्या हो गया? 2 कामा 4। तो मान लो रिलेशन में आर वाला है 2 कामा 4, तो आर इनवर्स क्या निकलेगा? 4 कामा 2। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसका प्रतिलोम निकालेंगे नहीं निकालेंगे? आराम से निकाल लेंगे, आराम से। यह फक्ष के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर यह फक्ष के समांतर यदि कोई रेखा ग्राफ को केवल एक बिंदु पर करे, प्रतिच्छेद करे, उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चा, लेकिन वही रेखवा मान लो ऐसे हो जाए, तुम जानते होगे 11 तो पढ़े हो, एक्स है, ये क्या है? वाई है। ये किसका फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई। एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ को प्लॉट करो, एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ को प्लॉट करो। प्लॉट कर दिए, लो मान लो हे बिंदु है 1, हे 2, हे 3 है, तो इधर भी ऐसे होगा। और हे 1 2 3 4। मैं मान लिया ये बराबर दिक्कत होगा ना। चलो मैं मान लो पॉइंट क्या है? 4। कितना है? 4। ये पॉइंट में मान लो 3। अभी तुम समझो ध्यान से, मैं जो समझाने प्रयास कर रहा हूं, ठीक? कितना है? 3। तो ए भी कितना होगा? ए होगा -4 कामा 3। सही है? कन्फर्म है ना? कन्फर्म है। अच्छा एक मिनट, अब इसका रिवर्स निकालो। चलो 4 का क्या था यहां पर? यहां है -4 और क्या है? 4। इसमें क्या केवल 3 है। 4 -4 कनेक्शन 3 से भी है 4 कनेक्शन। फलन है कि कौन सा फलन है? बहुवेग फलन है। यानी रिलेशन तो है, संबंध तो है, फलन भी है। लेकिन अब इसका जब रिवर्स निकालेंगे, आर इनवर्स निकालेंगे, तब क्या होगा इसके साथ? इसका बुरा हाल हो जाएगा। यानी जब इसका हम रिवर्स निकालने का प्रयास करेंगे तो बताओ, एक बच्चे कई माह हो गई, तो क्या ये फलन है? हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो समझ में आ नहीं समझ आ रहा है। यानी अगर हम एक्स अक्ष के समांतर कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और वहां से कोई लाइन खींच दे, वह लाइन उस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटेगा तो उसी का केवल प्रतिलोम फलन निकलेगा। अगर 2 बिंदु पर काटेगा, 2 से अधिक बिंदुओं पर काटेगा, तो वह फलन होगा ही नहीं। पहली बार रिवर्स करेंगे तो कहां तुम प्रतिलोम निकाल पाओगे? प्रतिलोम निकालने के लिए एक्स अक्ष पर खींची गई लाइन केवल और केवल कितने बिंदु काटनी चाहिए? एक बिंदु पर। आंख के सामने प्रूफ है, देख लो। बात समझ में आई? किसी कोई डाउट? 3 उदाहरण में लिया, उदाहरण नहीं लिए, कितने उदाहरण लिए? 3 उदाहरण। यहां तक कोई डाउट है? कोई दिक्कत है किसी को? आगे देखो, इसी में बना देता हूं। अभी तो किसका बात चल रहा था? एक्स अक्ष वाला। जगह होगा थोड़ा है कहीं, इसी में घूम नहीं रहने दो, आगे चलो। चल वाले इतना बताएंगे, पहले रुके रहना भी। आगे क्या देखो, मान लो वही मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया उसे। जल्दबाजी चक्कर में गड़बड़ा आ गया। चलो एक्स है, क्या है? वाई। ग्राफवा ऐसे खींच दिया। अभी तक इतना उदाहरण चल रहा है, फक्ष के समांतर में लाइन खींच रहा था। ये किसका फॉर्मूला है? ये है वाई स्क्वायर बराबर 4a। यस, वाई अक्ष के समांतर लाइन ड्रा करो, देखो क्या होगा। ड्रा कर दिया। मान लो है 1, है 2, है 3, है क्या है? 4। हे 1 है, हे 2 है, हे 3, हे 4, है क्या है? 5। ऊपर में होगा, नीचे में। चलो तो इसके लिए दिशांक कितना हो गया? 4 कामा
यहां कितना हुआ 4,5 ना भी, यहां 0,5 हुआ, यहां 0,5, यहां क्या हो गया 4,0, 4,0, तो यहां क्या हो गया 5, यहां क्या हो गया, देखो क्या निकल रहा है, देखो समझो क्या हुआ यहां पर। रटने वाली मैथ नहीं होती, समझने वाली चीज होती, समझ साहब, लॉजिक होता साहब। 4 था क्यों इसमें मान लो 5 आया, 0 आ गया, -5 आ गया। अभी तक क्या हो रहा था, आगे वाला बहुविक कोई एक फलन भी हो रहा था, लेकिन जब तुम y अक्ष के समांतर लाइन ड्रा कर दिए ना, तो स्टार्टिंग में ही एक बच्चे की 3 माई हो गई, फलना नहीं है जब, तो कहा हम उसके बारे में सोच नहीं सकते थे। यानी y अक्ष के समांतर खींची गई लाइन अगर ग्राफ को अगर ग्राफ को 2 से अधिक बिंदुओं पर कट करेगी तो फलन नहीं होगा। ये तो फलन हो रहा था, ये फलना नहीं होगा। एक पसंद नहीं ना, तो लिखो तुम्हें क्या लिखोगे, y अक्ष के समांतर खींची गई कोई रेखा यदि किसी ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह फलन नहीं होगा। नहीं ठीक, यहां तो किसी कोई डाउट, चलो फटाक से। अरे भैया एक मिलाकर 2 3 के साथ संबंध हो गया, एक लड़के 3 माह हो गए, कहां फलन हुआ है, चलो फटाक से करो पूरा।